हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे सर्कल्स और उसके पार्ट्स के बारे में। सर्कल्स क्या होता है, कैसे बनता है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है और इनके अदर्स पार्ट्स क्या है। सर्कल क्या है? सर्कल इज ए सिंपल क्लोज कर्व। सर्कल एक क्लोज कर्व है और उसका बाउंड्री का हर एक पॉइंट्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे अगर हम ये रहा सेंटर ऑफ द सर्कल जिसपे हमने कॉम्पास रखा था और ये रहा बाउंड्री जिसपे पेंसिल रख के हमने ड्रॉ किया था, तो इसका डिस्टेंस जितना यहां तक होगा उतना यहां तक होगा, उतना यहां तक होगा, उतना यहां तक होगा, इक्वल डिस्टेंस। देखिए जितना डिस्टेंस ओ ए का है उतने ही ओ बी का, उतने ही ओ सी, उतने ही ओ डी, उतने ही ओ ई। अब ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज नॉन एज रेडियस। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सब रेडियस है। सिंगुलर में रेडियस और प्लूरल में क्या हो जाएगा? रेडियाई। अगर हम बहुत सारे रेडियस की बात करते हैं तो हम इस तरह से उसे कहेंगे रेडियाई। तो सर्कल का कंसेप्ट तो आ गया। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। सो अ सर्कल इज डिफाइंड एज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व all the points of which are at the same distance from a given fixed point and they remain constant. चलिए अब सेंटर को डिफाइन कर लेते हैं। So a center of a circle is defined as the fixed point in the plane which is equidistant from every point on the boundary of a circle. अब रेडियस को जान लेते हैं कि रेडियस को रिटर्न में हम किस तरह से देंगे। So a radius is defined as the fixed distance between the center and any point of a circle. अब चलते हैं सर्कल का और एक पार्ट बनाने जिसे कहते हैं कोड। CHORD कोड। सर्कल के एक पार्ट, बाउंड्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को टच जो लाइन सेगमेंट करता है उसे कोड कहते हैं। चलिए बनाते हैं। तो ये बन गया हमारा कोड और इसका नाम दे देते हैं ए बी। आपको बता दूं कि एक और कोड है जो लार्जेस्ट कोड है, वो क्या है? बीच से। अगर सेंटर से हम कोड बनाते हैं तो वो सर्कल का सबसे लार्जेस्ट कोड है। चलिए बनाते हैं। ये जो कोड है ये कोड सेंटर से होकर गुजर रहा है, ठीक है? तो ये सर्कल का सबसे बड़ा कोड है, इससे बड़ा कोई दूसरा कोड नहीं है। तो इस कोड को कहते हैं डायमीटर, ठीक है? डायमीटर। और इसकी एक और खासियत है। क्या खासियत है? ये क्या था हमारा? ओ क्यों क्या था? रेडियस था, ठीक है? और ये क्या था? रेडियस था। तो डायमीटर में कितना रेडियस आया? डायमीटर में 2 रेडियस आया, मतलब डायमीटर इक्वल टू 2r, 2 रेडियस आया। तो रेडियस के बारे में अगर हम बोलेंगे तो रेडियस क्या होता है? अगर डायमीटर के हिसाब से देखा जाए तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, ठीक है? चलिए डिफाइन कर लेते हैं। A chord is defined as a line segment joining any 2 points on a circle। और फिर अगर डायमीटर को डिफाइन करना हो तो डायमीटर को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। A chord that passes through the center of a circle is called diameter of the circle। अब बात कर लेते हैं बाउंड्री के बारे में। सर्कल का जो बाउंड्री बना है इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? इस बाउंड्री को सर्कमफरेंस कहते हैं। अब सर्कमफ्रेंस क्या चीज है? आपको याद होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर बाउंड्री का लेंथ होता है। टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो ये जो पेरीमीटर है सर्कल के पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कल का बाउंड्री का टोटल लेंथ कितना है उसे ही सर्कमफ्रेंस कहते हैं। आप पेरीमीटर भी कह सकते हो और सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हो। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये क्या डिजाइन बन गया और बना क्यों? मैंने बनाया किस लिए? इसको टुकड़ा टुकड़ा क्यों किया? अरे भाई ये जो टुकड़ा है यहां से यहां तक जो मैंने टुकड़ा किया, एक एक टुकड़ा अगर इसको बिखेर दे हम तो एक एक टुकड़ा जो हमें मिलेगा सर्कल का उसे हम कहेंगे आर्क। इसे ही तो आर्क कहते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल। एक एक टुकड़ा जो सर्कमफ्रेंस है, जो बाउंड्री है, बाउंड्री का एक एक टुकड़ा आर्क कहलाता है। A part of a circumference of a circle is called an arc।
थोड़ा देर पहले हमने देखा कोड किसे कहते हैं। तो कोड क्या था, दो पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज कॉल्ड कोड। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को कोड कहते हैं। लेकिन अगर हमने इससे क्रॉस कर दिया, मतलब एक लाइन बना दिया, कोड में हमने लाइन सेगमेंट बनाया था और यहाँ पे हमने लाइन बनाया है, ठीक है। लाइन क्या होता है, जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है। तो दो एंड पॉइंट हमने बना दिया है यहाँ पे। तो ये जो एंड पॉइंट बना, ठीक है, एंड पॉइंट बना, तो ये जो है लाइन, ये लाइन क्या कहलाएगा अगर सर्कल में है, ये रिश्ता क्या कहलाएगा सर्कल के साथ इस लाइन का। तो रिश्ता है इसका सेकंड का, ठीक है, ये सेकंड कहलाएगा। अगर एक लाइन सर्कल के बीच से जा रहा है तो वो सेकंड कहलाएगा। A line passing through a circle and intersecting the circle at 2 points is called a secant of the circle। चलिए कोड को एक बार और याद कर लेते हैं, क्योंकि कोड बड़े काम की चीज है। ये भी एक कोड है, हमें पहले पता था कि दो पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट बनते हैं उसे कोड कहते हैं। अब देखिए इस कोड ने क्या किया, इस कोड ने सर्कल को दो टुकड़ा कर दिया, ठीक है, और वो भी कहां से किया, सेंटर से नहीं किया, किसी और जगह से दो टुकड़ा कर दिया। तो दो टुकड़ा कर दिया तो हमें क्या मिला, दो सेगमेंट मिला। ये एक सेगमेंट मिला, ये एक सेगमेंट मिला। छोटा वाला सेगमेंट जो है वो माइनर कहलाएगा, छोटे बच्चे को हम हमेशा माइनर कहते हैं, और बड़े को मेजर। तो बड़ा जो सेगमेंट है वो मेजर कहलाएगा। तो ये हो गया मेजर सेगमेंट और नीचे वाला हो गया माइनर सेगमेंट। When a chord of a circle divides the circular region into two parts, each part is called a segment of the circle. The segment containing the center of the circle is called major segment, while the segment not containing the center is called the minor segment of the circle. अब सबसे बड़े कोड यानी डायमीटर को याद कर लेते हैं। डायमीटर क्या था, डायमीटर वो कोड था, वो लाइन सेगमेंट था जो सेंटर से पास हो रहा है और रेडियस का दोगुना है। ये डायमीटर क्या कर रहा है यहाँ पे, डायमीटर देखिए सर्कल को दो टुकड़ा कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हाफ सर्कल और ये हो गया हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल को हम कहेंगे, हाफ को हम कहेंगे सेमी, और सर्कल हमारा है तो ये बन गया सेमी सर्कल एक और ये बन गया सेमी सर्कल दो, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का आधा, के आधे सर्कल को हम सेमी सर्कल कहते हैं। The end points of a diameter of a circle divide the circle into two equal parts. Each part is called a semicircle. हमने जरा पहले ये भी देखा था कि आर्क किसे कहते हैं। सर्कल के बाउंड्री के हर एक टुकड़े को आर्क कहते हैं। यहाँ पे ए बी एक आर्क है, यहां से लेके यहां तक ये आर्क है। तो ये जो आर्क है, इधर से अगर हम देखें तो ये छोटा आर्क है, और इधर से अगर हम देखें तो ये बड़ा आर्क है। तो छोटे आर्क को माइनर आर्क और बड़े आर्क को मेजर आर्क। इफ एन आर्क of a circle is greater than the semicircle, it is called a major arc. If the arc of a circle is less than the semicircle, it is called a minor arc. अब चलिए सेक्टर की बात कर लेते हैं कि सेक्टर किसे कहते हैं सर्कल में। यहाँ पे देखिए दो रेडियस हमें मिला है, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है। दो रेडियस अगर आर्क के साथ कनेक्टेड है, देखिए ये आर्क के साथ ये दोनों रेडियस कनेक्टेड है, तो ये जो जगह बना इसे सेक्टर कहेंगे। और इधर भी देखिए ये छोटे आर्क के साथ कनेक्टेड है और ये बड़े आर्क के साथ भी ये दो रेडियस कनेक्टेड है, तो ये भी एक सेक्टर है। तो छोटे वाले को माइनर, जी हाँ माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को मेजर सेक्टर, यही नाम होगा इसका, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर के पास जो एंगल फॉर्म हुआ, चाहे इधर हो चाहे इस तरफ हो, जो एंगल फॉर्म हुआ उसे सेक्टर एंगल कहेंगे। द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क and two radii joining the center to the end points of the arc is called a sector of the circle. The sector formed by a major arc is called major sector and the sector formed by a minor arc is called minor sector. अब बात कर लेते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। तो इंटीरियर मतलब जो भीतर में है, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर में है। हमारे घर के अंदर अगर ये सर्कल घर है तो घर के अंदर जो है वो इंटीरियर हो गया, घर के बाहर जो है वो एक्सटीरियर हो गया। तो यहाँ पे अजय जी जो ए है वो इंटीरियर में है, इनसाइड है, और चंकी जी
जो बाहर में है सी है वो एक्सटीरियर में है। तो ये हो गया इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ये हो गया एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट होगा सब इंटीरियर होगा और यहाँ पे जितना भी पॉइंट होगा सब एक्सटीरियर होगा। और जो सर्कल के बाउंड्री पर विराजमान है, जैसे ब्रिजेश जी हमारे सर्कल के बाउंड्री पर ही बैठ चुके हैं, तो ये हो गए ऑन द सर्कल, क्योंकि ये सर्कल पे है इसीलिए ऑन द सर्कल। ठीक है, तो इसको दूसरे हिसाब से अगर हम देखते, रेडियस के हिसाब से देखते, तो लेंथ ऑफ रेडियस, मतलब अगर ये रेडियस है OP, अगर रेडियस है तो रेडियस से अगर लेंथ छोटा है OA का, तो जिसका लेंथ छोटा है वो इंटीरियर में, जिसका लेंथ बड़ा है वो एक्सटीरियर में, और जो रेडियस के समान है वो ऑन द सर्कल। इस तरह से भी हम जान सकते हैं। अब चलते हैं टेंजेंट की बात कर लेते हैं। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट भी सर्कल का ही पार्ट है, जो सर्कल के बाउंड्री के सिर्फ एक पॉइंट, याद रहे सिर्फ एक पॉइंट, ये बाउंड्री बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट को खोजना है, एक पॉइंट से बाहर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो ये जो लाइन बना हमारा, ये जो रे बना AB, ये टेंजेंट है। ये लाइन भी हो सकता है, इस तरफ भी अगर हम कर दे तो लाइन बन जाएगा। तो ये टेंजेंट है। टेंजेंट की खासियत पहचाने कैसे की टेंजेंट है, कंफर्म कैसे करें कि टेंजेंट टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो चलिए इसको कंफर्म करते हैं। टेंजेंट से हमने रेडियस को ज्वाइन कर लिया, सेंटर को ज्वाइन कर लिया, तो ये सेंटर O है, OA को हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये एक 90 डिग्री एंगल बना कि नहीं बना, एक राइट एंगल बना कि नहीं बना, ये चेक करना। अगर बना तो टेंजेंट है, अगर नहीं बना तो टेंजेंट नहीं। तो लीजिए ये 90 डिग्री पूरा बन गया, पूरा 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा टेंजेंट है। आज हमने सीखा सर्कल्स के बारे में, सर्कल के पार्ट्स के बारे में, और रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। लेकिन एक रिलेशन तो छूट गया, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड सर्कमफरेंस। वो क्या है? अगर हम सर्कमफरेंस C मान के चलते हैं और रेडियस R मान के चलते हैं, तो सर्कमफरेंस और रेडियस का रिलेशन है ट्वाइस पाई R, और यही तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है 2 पाई R। और अगर एरिया के हिसाब से देखें, एरिया का रिलेशन अगर हम R के साथ करते हैं तो एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स पाई R स्क्वायर, तो इससे हमें एरिया मिल जाएगा। अगर हमें डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस नहीं दिया हुआ है और सर्कमफ्रेंस निकालने बोला जा रहा है, तो हमारा रिलेशन इस टाइप का होगा, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस का पाई इंटू डी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हो। डायमीटर का तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, डायमीटर इक्वल्स ट्वाइस R और रेडियस इक्वल्स डायमीटर बाय 2। ये 5 जो फॉर्मूलाज है ये हमें सर्कल से ही मिले हैं। अब चलिए एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम हमें मिला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है रेडियस, तो हमें पता है वी नो रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल्स डायमीटर बाय 2। ये हमें पता है फॉर्मूला, जरा पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, डायमीटर बाय 2। तो डायमीटर कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, बाय 2, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 2 7 सो वी गॉट 7 सेंटीमीटर आंसर। तो हमारा रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अगला सवाल हमारे पास है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल 18 सेंटीमीटर, रेडियस को हमने R ले लिया, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होगा ट्वाइस R, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो अब 2 से हम 18 सेंटीमीटर जो R का वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो हमने 36 लिख दिया। ये आंसर हो गया हमारा डायमीटर का 36। तो ये था बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो क्या करना है पता है आपको, लाइक एंड शेयर करना है। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वक्त पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।